हेलो एवरीवन, टुडे वी गोइंग टू लर्न स्टैंडर्ड 9 पार्ट 1 प्रैक्टिस सेट 1.3। इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए इज इक्वल टू सेट ए बी सी एंड डी ई, बी इज इक्वल टू बी सेट दिया गया है, सी डी ई एफ, सी सेट है बी डी सेट है ए ई, then which of the following statements are true and which are false। ये जो स्टेटमेंट दिए गए हैं ना हमें, तो ये ट्रू है कि फॉल्स है, ये हमें ये सेट्स के अकॉर्डिंग बताने हैं। तो फर्स्ट यहाँ पे दिया गया है C इज सबसेट ऑफ B, C ये B का सबसेट है ऐसे बताया गया है। सबसेट मतलब क्या होता है, जो C में अल्फ़ाबेट है वो पूरे के पूरे अल्फ़ाबेट B में है क्या, मतलब ये C ये B का सबसेट आएगा क्या, ये हमें बताना है। C के सबसेट देखो, C का सेट देखो B D है C का सेट, और B सेट देखो B सेट में ये B और D आना चाहिए, तो B सेट में C है D है E है F है, मतलब जो C में है ना वो सिर्फ D है, B में सिर्फ D है, B नहीं है। ये यहाँ पे B है ना, यहाँ पे B एब्सेंट है, इसीलिए ये C जो है वो B का सबसेट नहीं है, तो इसका आंसर आ जाएगा फॉल्स। और फॉल्स क्यों आ जाएगा, देखो एलिमेंट B ऑफ सेट C जो C के एलिमेंट है ना वो B सेट में नहीं है, इसीलिए ये फॉल्स है। ये देखो सेकंड नंबर है A इज सबसेट ऑफ D, तो ये A जो है वो D का सबसेट है क्या, A में जो एलिमेंट्स है वो D में है क्या, देखो A B C D E, और देखो D में A और E ही एलिमेंट है, जो A में एलिमेंट है ना ये पूरे के पूरे एलिमेंट हमें D ये सेट में चाहिए, तो यहाँ पे सिर्फ A और E ही है, मतलब क्या है ये फॉल्स। इसका क्या रीजन आ जाएगा, ऑल द एलिमेंट ऑफ A आर नॉट इन सेट D। थर्ड वन देखो D इज अ सबसेट ऑफ B, मतलब जो D सेट है वो B का सबसेट है, जो D में एलिमेंट है वो पूरे के पूरे एलिमेंट हमें B में चाहिए, तो हम देखेंगे D है, D में क्या क्या एलिमेंट है, A और E एलिमेंट है, तो B में वही A और E एलिमेंट है क्या, यहाँ पे C D E F है, तो A एलिमेंट यहाँ पे है क्या, नहीं, E एलिमेंट है लेकिन A एलिमेंट नहीं है। जो एलिमेंट D में है वो पूरे के पूरे एलिमेंट्स हमें B एलिमेंट में चाहिए, B सेट, और इसका रीजन आएगा एलिमेंट A ऑफ सेट D इज नॉट इन सेट B। फोर्थ वन है D ये A का सबसेट है, जो D में एलिमेंट है वो A में है क्या, वो देखेंगे D में क्या एलिमेंट है, A और E, A सेट में देखो A है क्या, A है और E भी है, ठीक है, मतलब ये जो पूरा सेट है ना वो A का सबसेट आने वाला है। आपको ये सबसेट ध्यान में रखना होगा कि क्या सबसेट मतलब क्या होता है, जो भी हमें एक सेट दिया गया है ये पूरा का पूरा सेट दूसरे सेट में आना चाहिए। ये A और E है, यहाँ पे भी A और E है, पूरा का पूरा सेट यहाँ पे आ रहा है, मतलब ये क्या है, ट्रू स्टेटमेंट है, तो इसमें लिखेंगे ट्रू। और ट्रू होने का रीज़न क्या है, एलिमेंट A and E of set D are also in set A, मतलब जो
सेट डी में ए और ई एलिमेंट है, वो ए सेट में भी आ रहे हैं, इसीलिए ये ट्रू है। बी इज अ सबसेट ऑफ ए। देखो बी सेट में कौन से एलिमेंट हैं? बी सेट में है सी डी ई एफ, और ए सेट में वही सारे एलिमेंट आते हैं। क्या? सी आता है, ये डी है, यहाँ पे डी भी आता है, यहाँ पे ई है, ई भी आता है, यहाँ पे एफ है, तो यहाँ पे एफ नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये जो बी सेट है वो ए सेट का सबसेट नहीं है। फॉल्स। फॉल्स होने का रीज़न देखो क्या है? एलिमेंट एफ ऑफ सेट बी आर नॉट इन सेट ए। ठीक है, अभी 6(1) देखो, सी इज अ सबसेट ऑफ ए। ये सी ए का सबसेट है क्या? देखो सी में बी और डी ये एलिमेंट आ रहे हैं, और ए में वही एलिमेंट है क्या? बी एलिमेंट ए में है क्या? है। डी एलिमेंट भी ए में है, मतलब ये जो पूरा सी सेट है वो ए सेट का सबसेट कहलाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा ट्रू। ट्रू का रीजन क्या होता है? एलिमेंट बी एंड डी ऑफ सेट सी आर also in set A. Okay. Question number 2 है, take the set of natural numbers from 1 to 20 as universal set and show set x and y using Venn diagram. यहाँ पर हमें एज ए यूनिवर्सल सेट 1 to 20 नेचुरल नंबर लेने हैं और एक्स वाई की वेन डायग्राम ड्रॉ करनी है। तो पहले हम यूनिवर्सल सेट लिख लेंगे। यूनिवर्सल सेट हम यू से डिनोट करेंगे। तो इस सेट में क्या आ जाएगा? 1 से 20 तक नेचुरल नंबर आ जाएंगे। 1 2 3 4 5 और यहाँ पे 18 19 20 ये मैंने नेचुरल नंबर ले लिए हैं यूनिवर्सल सेट में। अभी हमें एक्स की और वाई की वेन डायग्राम शो करनी है, तो उसमें कौन से एलिमेंट आएंगे पहले वो हमें लिख लेने हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल ले लिया मैंने, एक्स इज इक्वल टू, सेट में क्या दिया गया है? एक्स, ऑल एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ एन, मतलब जो एक्स है वो नेचुरल नंबर है। एंड कौन से नेचुरल नंबर आएंगे? तो 7 इज लेस दैन एक्स, एक्स इज लेस दैन 15। मतलब देखो ये जो x है ना वो 7 से ग्रेटर आएगा। अगर x को कंपेयर किया तो x इज द ग्रेटर दैन 7, 7 से जो ग्रेटर नंबर है वो आएंगे, और ये x लेस दैन 15, 15 से छोटे नंबर आ जाएंगे। ध्यान में आया आपको? मतलब 7 से ग्रेटर नंबर कहाँ से स्टार्ट होंगे? 8 से होंगे। 8 से स्टार्टिंग होकर ये 15 से छोटे आएंगे। 15 से छोटा नंबर कौन सा है? 14, मतलब 8 से 14 नंबर आ जाएंगे। आया ध्यान में? तो ये एक्स सेट लिख लेंगे। 7 से ग्रेटर चाहिए तो 8 से स्टार्ट करूँगी मैं। 8 9 10 11 12 13 और 14 तक ही मैंने क्यों लिए हैं? क्योंकि हमें बताया गया है कि जो x है वो 15 से लेस है, छोटा है, इसीलिए 14 तक ही आ जाएगी। अभी इसकी वेन डायग्राम देखेंगे। देखो ये जो डायग्राम है यहाँ पे हमें u लिखना है और ये हमें x की डायग्राम शो करनी है ना, तो इसीलिए हम यहाँ पे x राइट करेंगे। जो एलिमेंट x के है वो इसमें हमें सर्कल में राइट करने हैं, और जो यूनिवर्सल एलिमेंट होंगे ना ये यहाँ पे राइट करने हैं। तो क्या क्या है देखो, 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, अभी यूनिवर्सल सेट में क्या है? 1 से 20 तक है। तो जो x में है ना, x सेट में जो है वो यूनिवर्सल सेट में हमें नहीं लिखना है, जो x सेट में नहीं है वही यूनिवर्सल सेट में लिखना है।
तो 1 2 3 4 5 6 7 7 तक तो हमें लिख लिए हैं। 8 यहाँ पे x में है तो 8 हमने नहीं लिखना है। 8 से 14 तक हमें नहीं लिखने हैं। 14 के आगे हमें 20 तक लिखने हैं यूनिवर्सल सेट में। तो क्या आ जाएंगे 15 16 17 18 19 और 20। ये हमारी हो गई वेन डायग्राम x के साथ यूनिवर्सल सेट की। ठीक है, यहाँ पे u लिखना है, यहाँ पे x लिखना है। आया ध्यान में? अभी देखो y की हम वेन डायग्राम लिखेंगे तो सबसे पहले y सेट में क्या आ जाएगा वो हम देखेंगे सेकेंड नंबर का। y इज इक्वल टू सेट ऑफ y, ऑल y इज एन नेचुरल नंबर। ये जो सभी y है वो नेचुरल नंबर है, बट क्या कंडीशन दी गई है, y इज प्राइम नंबर फ्रॉम 1 to 20। नेचुरल नंबर तो है ही, बट वो प्राइम नंबर होने चाहिए 1 से 20 तक। तो हमें ये सेट में लिखना है जो जो y में प्राइम नंबर है। तो सबसे पहले हमें यूनिवर्सल सेट इसमें भी लिखना है, क्योंकि क्वेश्चन में बताया गया है कि वेन डायग्राम हमें यूनिवर्सल सेट के साथ लिखनी है। तो इसमें भी हम यूनिवर्सल सेट पहले लिख लेंगे। क्या बताया गया है यूनिवर्सल सेट, नेचुरल नंबर आएंगे 1 से 20 तक, इसीलिए मैं लिख लेती हूँ 1 2 3 4 5 डैश 18 19 20। ओके, और अभी y सेट लिखेंगे, हमें प्राइम नंबर लिखने हैं 1 से 20 तक। आप सभी को पता ही होगा प्राइम नंबर क्या होते हैं। एक बार मैं बता देती हूँ, प्राइम नंबर मतलब होते हैं जो नंबर के 2 ही फैक्टर आते हैं। कौन से 2 फैक्टर? एक तो पहले तो 1 आ जाएगा और वो नंबर इटसेल्फ। ओके, और हम ऐसे भी ध्यान में रख सकते हैं कि जो नंबर कौन से भी टेबल में नहीं आता, सिर्फ खुद के ही टेबल में आता है, वही प्राइम नंबर रहता है। तो पहले तो 1 देखेंगे, 1 है ये प्राइम नंबर है क्या? नहीं, 1 नहीं है तो 1 के आगे 2 देखेंगे तो 2 ये प्राइम नंबर है, क्योंकि उसके फैक्टर 1 और वही नंबर आता है, मतलब वो सिर्फ खुद के ही टेबल में आता है, दूसरे टेबल में नहीं आता। तो इसके बाद 3 आएगा, 5 7 11 आएगा, 11 के बाद 13 17 और 19। ये सभी प्राइम नंबर है, वो कौन से ही टेबल में नहीं आते, सिर्फ खुद के टेबल में आते हैं, इनके फैक्टर 2 ही पड़ेंगे। ठीक है, तो अभी हमें वेन डायग्राम शो करनी है। देखो यहाँ पे बाहर हमें लिखना है यूनिवर्सल सेट ये, और हमें y की डायग्राम शो करनी है तो y यहाँ पर अंदर लिखना होगा। तो y सेट में जो भी एलिमेंट्स है ना वो हमें y में लिखने हैं, ये सर्कल में। तो क्या आएंगे 2 3 5 7 11 13 17 और 19। और यूनिवर्सल सेट में क्या लिखना होगा फिर? अभी y में जो एलिमेंट है वो यहाँ पे नहीं आने चाहिए। यूनिवर्सल सेट में हमें 1 से 20 तक लिखने हैं, लेकिन y में जो एलिमेंट है वो नहीं लिखेंगे। तो y में 1 नहीं है तो यूनिवर्सल सेट में 1 आएगा। अभी यहाँ पे 2 है, 3 है, 4 नहीं है, यहाँ पे 4 लिखेंगे, 5 है, 6 नहीं तो यहाँ पे 6 लिखेंगे, 7 है, यहाँ पे 8 9 और 10, 11 आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 12 आएगा, यहाँ 13 है, यहाँ 14 आएगा, 15 यहाँ पे नहीं है, 15 भी आएगा, 16 यहाँ 17 है, 17 नहीं लिखेंगे, 18 लिखेंगे, और यहाँ पे 19 है। अभी 19 के बाद में यहाँ पे 20 आ जाएगा। आया ध्यान में आपके? बहुत ही इजी है। तो ये हमारी हो गई वेन डायग्राम विथ यूनिवर्सल सेट और y सेट। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, u के एलिमेंट यहाँ दिए गए हैं 1 2 3 7 8 9 10 11 12। p के एलिमेंट है 1 3 7 10। देन फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है शो द सेट u p एंड p कॉम्प्लीमेंट बाय वेन डायग्राम। हमें ये सेट u जो है वो वेन डायग्राम में दिखाना है, p एंड p कॉम्प्लीमेंट भी वेन डायग्राम के थ्रू दिखाने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वेन डायग्राम ड्रॉ करेंगे। देखो यहाँ पे हमें u सेट लिखना है बाहर, और यहाँ पे p का कॉम्प्लीमेंट लिखना है, और p सेट हम यहाँ पे शो करेंगे। ठीक है, तो अभी पहले तो हमें p कॉम्प्लीमेंट में क्या लिखना होगा कि जो p सेट में एलिमेंट है
वो एलिमेंट यू सेट में छोड़कर जो आए हैं वो हमें पी कॉम्प्लीमेंट में लिखने हैं। जैसे कि पी सेट में 1, 3, 7, 10 ये एलिमेंट है, तो यही एलिमेंट यू सेट में भी है ना, 1, 3, 7 एंड 10। ये एलिमेंट छोड़कर जो एलिमेंट बाकी रह जाएंगे, जैसे कि देखो यहाँ पे 2 है, देन यहाँ पे 8 है, 9 है, 11 और 12, ये एलिमेंट हमें पी कॉम्प्लीमेंट में लिखने हैं। ठीक है, तो आएंगे 2, 8, 9, 11 और 12। देखो पी सेट में 1 है, यू सेट में भी 1 है, तो वो हमने नहीं लिखा है। ये पी सेट में 2 नहीं है, यू सेट में 2 है, इसलिए वो पी का कॉम्प्लीमेंट में आएंगे। यहाँ पे 3 है तो 3 नहीं लिखना, क्योंकि दोनों सेट में 3 आया है, दोनों सेट में 7 आया है और दोनों सेट में 10 आया है। तो जो बाकी रह गए ना, तो वो हमने पी कॉम्प्लीमेंट ये सेट में लिख लिए हैं। अभी हमें पी सेट में क्या लिखना है, जो एलिमेंट हमें पी सेट में दिए गए वो लिखने हैं। जैसे कि यहाँ पे 1, 3, 7 और 10। तो ये हो गई हमारी वेन डायग्राम। ओके, अभी इसमें सेकंड क्वेश्चन है, वेरीफाई पी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू पी। मतलब हमें पी कॉम्प्लीमेंट और पी कॉम्प्लीमेंट का ही पी कॉम्प्लीमेंट और पी ये सेट इक्वल आने चाहिए। ओके, तो वो कैसे आएंगे देखेंगे। देखो सबसे पहले तो हम यू ये सेट लिख लेंगे। क्या दिया गया है हमें, 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। अभी देखो हमें पी कॉम्प्लीमेंट सेट लिखना है। पहले पी कॉम्प्लीमेंट सेट में हम क्या लिखेंगे, जो पी सेट में एलिमेंट है वही छोड़कर हम सब एलिमेंट यहाँ पे लिख लेंगे। तो पी में 1 है, यू में भी 1 है, तो 1 नहीं लिखना है। ये 2 है, यहाँ पे 2 लिखना है हमें। पी में 3 है, यू में भी 3 है, 3 नहीं लिखना है, 7 नहीं लिखना है, 10 नहीं लिखना है, बाकी सब हमें लिखने हैं। तो यहाँ पे आ जाएंगे 8, 9, 11 और 12। ये पी कॉम्प्लीमेंट सेट के एलिमेंट हैं। अभी हम पी के एलिमेंट लिखेंगे। अभी हम पी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट लिखेंगे। तो देखो पी कॉम्प्लीमेंट के कॉम्प्लीमेंट कैसे लिखने हैं, जो एलिमेंट ये पी कॉम्प्लीमेंट में आएंगे वो छोड़कर सब एलिमेंट लिखने हैं। जैसे कि ये यूनिवर्सल सेट में दिए गए हैं ना हमें, तो पी कॉम्प्लीमेंट में 2, 8, 9, 11, 12 आ गए। ये एलिमेंट छोड़कर जो एलिमेंट रिमेनिंग रहेंगे वो हमें लिखने हैं। तो यहाँ पे 1 आएगा, 2 ये पी कॉम्प्लीमेंट में है, 2 नहीं लिखेंगे। 3, 7, देखो यहाँ पे यूनिवर्सल सेट में 8 है, पी कॉम्प्लीमेंट में भी 8 है, वो नहीं लिखने। यहाँ पे 9 है, वो नहीं लिखना है। यहाँ पे 10 आ जाएगा, 11 है यहाँ पे, वो नहीं लिखना है, 12 है, वो नहीं लिखना है। तो ये हमारा हो गया पी कॉम्प्लीमेंट सेट। ये पी कॉम्प्लीमेंट है ऊपर का और ये पी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, अभी यहाँ पे हमें पी सेट लिखना है। तो पी सेट हमें क्या दिया गया है, 1, 3, 7, 10। ओके, ये सब हमने सेट लिख लिए हैं। अभी ऑब्जर्वेशन करो, हमें क्या बताया है कि पी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू पी आना चाहिए, मतलब ये दोनों इक्वल आने चाहिए। तो अभी यहाँ पे पी कॉम्प्लीमेंट जो सेट है वो और पी, इनका ऑब्जर्वेशन करो। देखो दोनों ही सेट हमें इक्वल लग रहे हैं ना, तो इसको हम ए लेबल कर लेंगे और इसको हम बी लेबल कर। आंसर आ जाएगा फ्रॉम ए एंड बी पी कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू पी। ये दोनों ही इक्वल है, ये यहाँ पे शो हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, ए इज इक्वल टू 1, 3, 2, 7, देन राइट एनी 3 सबसेट ऑफ ए। ये सेट ए दिया गया है, सेट ए के सबसेट हमें राइट करने हैं। सबसे पहले तो सबसेट क्या होते हैं ये समझ लो। जो सेट ये ए सेट में आएंगे वो उसका सबसेट रहेगा। देखो अभी मैं जैसे लिखूंगी वैसे आपको समझ में आ जाएगा।
सेट ऑफ सेट ए इज इक्वल टू, सबसे पहले तो देखो यहाँ पे 1 है ना, तो सेपरेटली मैं ये सब एलिमेंट यहाँ पे सबसेट में लिख सकती हूँ। 1 ये एक सेट हो गया, तो ये सेट ये ए सेट में आ रहा है, मतलब ये इसका सबसेट है। कॉमा अभी 3 2 7, तो देखो मैंने सबको सेपरेटली लिख लिया, तो ये सबसेट बन गए ये ए सेट के। जैसे कि 1 ये सेट है, ए सेट में आ रहा है, 3 ये एक सेपरेटली सेट मैंने तैयार कर दिया, तो ये भी 3 यहाँ पे आ रहा है, 2 भी आ रहा है, 7 भी आ रहा है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे 1 3 ये 2 एलिमेंट का एक सेट तैयार कर सकती हूँ। 2 एलिमेंट यहाँ पे है, यहाँ पे भी वही 2 एलिमेंट आ रहे हैं, मतलब ये इसका सबसेट हो गया। अभी मैं और कौन से 2 ले सकती हूँ, 2 और 7 ये ले सकती हूँ, ये भी एक सेट बन गया। ये सेट इसका ए का सेट है। ओके, अभी नेक्स्ट क्या बना सकते हैं हम, देखो 1 और 2 ये ले सकते हैं। जो एलिमेंट ए सेट में है उससे हम कौन से भी एलिमेंट ये सेट में लिख सकते हैं, लेकिन ये एक ही एलिमेंट चाहिए। जैसे कि देखो अभी मैंने 2 डिजिट के सबसेट बना लिए हैं, अभी मैं 3 डिजिट के सबसेट बना लेती हूँ। 1 3 2 ये सारे के सारे एलिमेंट ए सेट में आ रहे हैं। ठीक है, अभी और हम बना सकते हैं 1 2 7 3 2 7 और हम 2 7 1 ये भी बना सकते हैं। और ये पूरा का पूरा सेट भी हम यहाँ पे सबसेट के हिसाब से लिख सकते हैं, और भी सेट हम यहाँ पे बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमें 3 सेट ही बोला गया है, हमने बहुत सारे सेट लिख लिए। आपको जो सेट यहाँ पे अच्छे लगे 3 सेट आप लिख लेना आंसर में। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 है राइट द सबसेट रिलेशन बिटवीन द सेट्स। हमें सबसेट रिलेशन दिखाने हैं सेट्स के। तो सबसेट क्या होता है आप सभी को अभी पता चल ही गया होगा कि अगर एक छोटा सेट दिया गया है और वो सेट दूसरे सेट में आता है तो उसको सबसेट बोलते हैं। यहाँ पे देखो P इज़ द सेट ऑफ ऑल रेसिडेंट्स इन पुणे, मतलब पुणे में रहने वाले जो भी लोग हैं वो पुणे सिटी में रहने वाले जो भी लोग हैं वो किस में आते हैं, मध्य प्रदेश में तो पुणे नहीं आएगा, इंदौर में भी नहीं आएगा, इंडिया में आता है। ठीक है, पुणे ये इंडिया में आता है और महाराष्ट्र में भी आता है, मतलब पुणे का सबसेट इंडिया भी लिख सकते हैं, महाराष्ट्र भी लिख सकते हैं। तो पहला सबसेट क्या आएगा, देखो ऑल द रेसिडेंट ऑफ पुणे आर also the resident of India। पुणे इंडिया में आता है ना, इसीलिए हम ये सबसेट लिख लिया है। Therefore ये P B का सबसेट है। देखो P हमें किससे डिनोटेड दिया है, पुणे का P है और इंडिया का B है, इसीलिए P ये सबसेट B का है। आया ध्यान में। देखो यहाँ पे हमें दिया गया है M इज़ द सेट ऑफ ऑल रेसिडेंट इन मध्य प्रदेश, I इज़ द सेट ऑफ ऑल रेसिडेंट इन इंदौर। तो हम इन दोनों को सबसेट बना सकते हैं क्योंकि ये इंदौर जो है मध्य प्रदेश में आता है, ये पूरे के पूरे इंदौर में रहने वाले जो रेसिडेंट्स हैं वो मध्य प्रदेश में आते हैं, तो इनको हम सबसेट बोल सकते हैं। तो ऑल द रेसिडेंट ऑफ इंदौर आर ऑल्सो द रेसिडेंट ऑफ मध्य प्रदेश। तो इंदौर को किससे डिनोटेड किया गया है, आई से। देयरफॉर आई ये किसका सबसेट है,
मध्य प्रदेश का, मध्य प्रदेश को M से डिनोटेड किया गया है, इसीलिए यहाँ पे M लिखा। ओके, अभी नेक्स्ट देखो, ये मध्य प्रदेश इंडिया में भी आता है, मतलब मध्य प्रदेश में रहने वाले जो रेसिडेंट्स है, जो लोग हैं, वो इंडिया में भी रहते हैं ना, इसीलिए हम ये सेट भी लिख सकते हैं। ऑल द रेसिडेंट्स ऑफ मध्य प्रदेश आर also in the resident of India। तो मध्य प्रदेश को M से डिनोटेड किया गया है, यहाँ पे M, यहाँ पे सबसेट का साइन, और इंडिया को B से डिनोटेड किया गया है, मतलब M ये B का सबसेट है। ओके, अभी देखो नेक्स्ट सबसेट कौन सा बना सकते हैं। देखो, I इज़ द सेट ऑफ ऑल रेसिडेंट ऑफ इंदौर, ये इंदौर इंडिया में भी आ रहा है ना, ठीक है, तो हम इन दोनों का भी सबसेट लिख सकते हैं। तो ऑल द रेसिडेंट ऑफ इंदौर आर also the resident of India। ये इंदौर इंडिया में भी आता है ना, इसीलिए है सबसेट बोल सकते हैं। तो इंदौर को I से डिनोटेड किया गया है, देयरफॉर लिखना है यहाँ पे, I से डिनोटेड किया गया है, और ये सबसेट का साइन। अभी इंडिया को B से डिनोटेड किया गया है, मतलब I ये सबसेट है B का, ठीक है। अभी कौन सा सबसेट लिख सकते हैं, देखो महाराष्ट्र भी इंडिया में आता है ना, इसीलिए हम दोनों का सबसेट लिख सकते हैं कि ये महाराष्ट्र जो है H से डिनोटेड किया गया है, मतलब H ये सबसेट हो गया B का। ऑल द रेसिडेंट ऑफ महाराष्ट्र आर also the resident of India। देखो महाराष्ट्र को H से डिनोटेड किया गया है, H सबसेट हो गया B का। आया ध्यान में। देखो उसमें सेकंड क्वेश्चन है, विच सेट कैन बी द यूनिवर्सल सेट फॉर अबोव सेट्स। जो हमें सेट्स दिए गए हैं टोटल, वो सेट्स को हम एज ए यूनिवर्सल सेट कौन सा बोल सकते हैं। देखो ये सभी सेट हमें यहाँ पे दिए गए हैं, तो ये सभी सेट में हम यूनिवर्सल सेट किसको बोल सकते हैं। देखो पुणे, मध्य प्रदेश, इंदौर, इंडिया, महाराष्ट्र, तो ये सभी जो है पुणे, मध्य प्रदेश, इंदौर और महाराष्ट्र, ये सभी ही इंडिया में आ रहे हैं ना, ये सभी इंडिया के ही एक पार्ट है, इसीलिए हम इंडिया को सबसेट बोल सकते हैं। फ्रॉम अबव all the set are the subset of set B, therefore B is the set of all residents of India, therefore we can choose on as an universal set। आया ध्यान में, इंडिया को हम एज एन यूनिवर्सल सेट चूज कर सकते हैं क्योंकि सभी जो सेट है वो इंडिया में आ रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच सेट ऑफ नंबर्स कुड बी द यूनिवर्सल सेट फॉर द सेट्स गिवन बिलो। जो हमें सेट्स दिए गए हैं वो सेट को हम यूनिवर्सल सेट कौन से ले सकते हैं वो हमें लिखना है। फर्स्ट दिया गया है ए सेट ऑफ मल्टीपल ऑफ 5, बी सेट ऑफ मल्टीपल ऑफ 7 एंड सी सेट ऑफ मल्टीपल ऑफ 4। तो हमें ये सेट में कौन से नंबर्स आएंगे वो पहले लिख लेने हैं। तो ए सेट में देखो क्या आएगा,
सेट ऑफ मल्टीपल ऑफ 5 बताया गया है, तो 5 के मल्टीपल्स लिखने होंगे 5, 10, 15, 20, ऐसे आगे हम बहुत सारे मल्टीपल्स लिख सकते हैं 5 के। अभी बी सेट के मल्टीपल लिखने हैं, बी सेट को ये 7 के मल्टीपल दिए गए हैं, तो 7 के मल्टीपल आएंगे 7, 14, 21 और आगे हम बहुत सारे मल्टीपल्स लिख सकते हैं। अभी सी सेट देखो क्या आएगा, सी सेट सेट ऑफ मल्टीपल ऑफ 4, तो 4 के मल्टीपल 4, 8, 12, 16 ऐसे बहुत सारे मल्टीपल आ जाएंगे। ठीक है, तो अभी ये सेट में जो भी नंबर्स जो भी एलिमेंट्स आ गए हैं उनको एज ए यूनिवर्सल सेट हम कौन से ले सकते हैं ये हमें दिखाना है। तो देखो यहाँ पे ये जो नंबर दिख रहे हैं ये पूरे के पूरे नेचुरल नंबर भी हो सकते हैं, होल नंबर भी हो सकते हैं और इंटीजर भी हो सकते हैं। तो नेचुरल नंबर का सेट क्या आ जाएगा, 1 से स्टार्टिंग होगी, 1, 2, 3 एंड 4 सो ऑन, हम बहुत सारे नंबर इसमें लिख सकते हैं नेचुरल नंबर में। अभी देखो होल नंबर, होल नंबर हम क्या लिख सकते हैं, होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 से, 0, 1, 2, 3, 4 और यहाँ पे बहुत सारे हम नंबर्स लिख सकते हैं। अभी जो इंटीजर्स है वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, इंटीजर में कौन से नंबर आ जाते हैं, तो माइनस नंबर आ जाएगी इंटीजर में, तो -3 से स्टार्टिंग करूँगी। देखो इधर भी हम बहुत सारे नंबर्स लिख सकते हैं इंटीजर में, तो -3, -2, -1 और यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे 1, 2, 3 और यहाँ पे आगे भी हम बहुत सारे नंबर्स लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखो नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर ये पूरे के पूरे यूनिवर्सल सेट हम बोल सकते हैं इस ABC सेट को। देयरफॉर सेट ABC are the subset of N, W and I। ऐसा क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि नेचुरल और होल नंबर और इंटीजर नंबर में जो भी नंबर आ जाते हैं ये सभी ही नंबर इसी नंबर में आएंगे। आए ध्यान में आपके, मतलब ये क्या हो गए, ये इनके सबसेट हो गए हैं। हम क्या कर सकते हैं, कौन से भी सेट को कौन से भी सेट का यूनिवर्सल सेट बोल सकते हैं ना। जैसे कि देखो ए का सेट जो है वो सबसेट है नेचुरल नंबर का भी, होल नंबर का भी और इंटीजर का भी। यहाँ पे कौन से नंबर है, 5, 10, 15, 20, तो ये 5, 10, 15, 20 नेचुरल नंबर में भी आएंगे, होल नंबर में भी आएंगे और इंटीजर नंबर में भी आएंगे, क्योंकि अगर ये आगे मैंने बढ़ा है तो इंटीजर नंबर में भी 5, 10, 15, 20 ये नंबर आ जाएगी। आया ध्यान में आपके, वैसे बी सेट का भी वैसे ही है और सी सेट का भी वैसे ही है, इसीलिए हम कौन सा भी सेट ले सकते हैं। हम लिखेंगे एनी ऑफ द सेट natural, whole and integer can be taken as an universal set for the sets A, B, C। आया ध्यान में, बहुत इजी है ये। क्वेश्चन 6 में सेकंड है, विच सेट कैन बी द यूनिवर्सल सेट फॉर अबोव सेट्स। देखो ये जो सेट्स दिए गए हैं हमें दो, तो ये दोनों सेट को हम यूनिवर्सल सेट कौन से ले सकते हैं ये हमें बताना है। तो पी सेट पहले तैयार करना होगा, सेट ऑफ इंटीजर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 4। ये 4 के मल्टीपल्स हमें पी सेट में लिखने हैं। और सेट ऑफ ऑल इवन स्क्वायर, तो टी सेट में क्या लिखने हैं, इवन नंबर के स्क्वायर। तो सबसे पहले पी सेट तैयार कर लेंगे, इसमें मल्टीपल ऑफ 4 दिए गए हैं ना, तो 4 के मल्टीपल क्या आएंगे, 4 आएंगे, 8 आएगा, 12 और 16 और आगे हम बहुत सारे लिख सकते हैं। ठीक है, अभी टी सेट क्या आएगा, देखो यहाँ पे इवन स्क्वायर बताए गए हैं, तो इवन नंबर कौन से है, 2 है, 4 है, 6, 8 और 8 के आगे भी हम बहुत सारे लिख सकते हैं और इनके बताए गए हैं हमें स्क्वायर। ठीक है, अभी
ये जो एलिमेंट्स है ये P और T सेट के, इनको यूनिवर्सल सेट कौन से ले सकते हैं हम? देखो ये जो नंबर है यहाँ पे, ये नंबर होल नंबर भी है, नेचुरल नंबर भी है और इंटीजर भी आ सकते हैं। इंटीजर में नेगेटिव नंबर आते हैं बट इंटीजर में पॉजिटिव नंबर भी आते हैं, या ए सेट में पॉजिटिव नंबर भी है, इसीलिए हम इंटीजर सेट भी ले सकते हैं। ठीक है, तो देखो इसका आंसर में आएगा एनी सेट्स मतलब नेचुरल सेट भी ले सकते हैं हम, और इंटीजर भी और होल नंबर के भी, कैन बी टेकन एज एन यूनिवर्सल सेट्स फॉर P एंड T। देखो 7 नंबर का क्वेश्चन है, लेट ऑल द स्टूडेंट ऑफ अ क्लास इज एन यूनिवर्सल सेट। एक क्लास में जो स्टूडेंट है वो एज एन यूनिवर्सल सेट हमें लेने हैं, और लेट सेट ए बी द स्टूडेंट हु सिक्योर 50% मार्क्स और मोर मार्क्स इन मैथ। मतलब ए सेट ऐसा लेना है हमें कि जिसमें 50% और 50% से ज़्यादा मार्क्स मिले हैं मैथ में वो स्टूडेंट को। देन राइट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए, मतलब ए सेट का कॉम्प्लीमेंट सेट यहाँ पे राइट करना है। तो सबसे पहले हम ए सेट राइट कर लेंगे कि ए सेट में क्या आ जाएगा। देखो ए बी द सेट, देखो इसमें क्या इंफॉर्मेशन बताई गई है कि ए सेट कौन सा लेना है हमें कि जिसमें 50% और 50% से मोर मार्क्स आए हैं मैथ में, ऐसे स्टूडेंट लेने हैं। तो क्या लिखेंगे, द सेट ऑफ students who secure 50% or more marks in maths। ये हो गया ए सेट। अभी ए सेट का कॉम्प्लीमेंट सेट कैसे आएगा, देखो कि जो 50% से लेस मार्क्स वाले स्टूडेंट है वो कॉम्प्लीमेंट सेट आ जाएगा। तो हम ए सी ऐसे भी लिख सकते हैं और ए डैश ये कॉम्प्लीमेंट सेट हम ऐसे भी लिख सकते हैं। द सेट ऑफ स्टूडेंट who secure less than 50% marks in math। आया ध्यान में, ये हो गया ए कॉम्प्लीमेंट सेट। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा ये प्रैक्टिस सेट खत्म होता है। अगर आपको समझ में आया, अच्छा लगा तो आपके फ्रेंड्स को शेयर करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।